दोस्तों, आज के टाइम में जिस तरह से इंसान डेवलपमेंट के पीछे भाग रहा है उसमें कोई गलत बात तो नहीं है, लेकिन इसके चक्कर में हम इंसान बेखौफ होकर पेड़ पौधे जो हमारे मित्र कहलाते हैं उनको नष्ट कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों की बात करें तो हम इंसानों ने पूरी दुनिया के लगभग 40% पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया है, जिसका खामियाजा अब पूरी दुनिया भुगत रही है और जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन भी दूर नहीं होगा जब हम सब चाहकर भी नए पेड़ों को नहीं उगा पाएंगे, क्योंकि नए पेड़ों को उगाने के लिए प्योर वाटर ही नहीं बचेगा। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अगर पृथ्वी के सारे पेड़ पौधों को काट दिया जाए या फिर पृथ्वी के सारे पेड़ पौधे किसी तरह खत्म हो जाएं तो क्या होगा, क्या इसका हमारे डेली लाइफ पे कोई असर पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इन सारे सवालों को जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल ही अंत तक देखना। क्या होगा अगर धरती पर से सारे पेड़ पौधे नष्ट हो जाएं? प्रेजेंट टाइम में दुनिया में करीब 3 खरब पेड़ पौधे मौजूद हैं जो हम इंसानों के जीने का सहारा हैं और जो अलग अलग तरीके से हमारी हेल्प करते आ रहे हैं। हर साल करीब 15 मिलियन पेड़ों को सिर्फ लकड़ी के व्यापार के लिए काट दिया जाता है। फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा, पेड़ हमें ईंधन, फल फूल, प्योर वाटर और जीने के लिए ऑक्सीजन देता है। इससे पता चलता है कि हम इंसानों के जीने के लिए पेड़ पौधे कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज से कुछ 500 साल आगे के टाइम में। साल 2520। आज के टाइम में हमारी दुनिया बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है और अब हमारी टेक्नोलॉजी और साइंस अपने बेस्ट फॉर्म में मौजूद है, पर इंसानों ने अपने फ़ायदे के लिए सभी पेड़ पौधों को एक एक करके काट दिया है और अब दुनिया के लगभग सभी पेड़ पौधे खत्म हो गए हैं। और अब धरती पर मौजूद सारे पेड़ों को नष्ट हो जाने के एक ही मिनट के बाद वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन का स्तर धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो गया है और वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। लेकिन इसके बारे में अभी तक इंसानों को कोई पता नहीं है, क्योंकि वातावरण में अभी भी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन गैस मौजूद है। 5 मिनट के बाद अब हर इंसान में स्ट्रेस बढ़ने लगा है, क्योंकि इंसानों के अंदर मौजूद स्ट्रेस को कंट्रोल करने वाले हार्मोन कोर्टिसोल और एड्रेनालिन कम होने लगे हैं, जिसकी वजह से हर इंसान बिना किसी मतलब के स्ट्रेस को फील करने लगा है। 7 दिनों के बाद अब नेचर में अचानक से बदलाव आने लगा है, जिसके चलते सभी इंसानों को भयानक चक्रवात और भयानक बारिश का सामना करना पड़ा है। भयानक चक्रवात और तूफान के चलते पेड़ न होने की वजह से सारी मिट्टी चली गई है, जिससे ज़मीन के अंदर धीरे धीरे खोखलापन आने लगा है और बिना पेड़ के पानी के प्रवाह से सारी मिट्टी और कचरा नदियों में चला गया, जिसके चलते नदियों में रहने वाले कई मछली और जीव लगभग खत्म हो गए हैं। 1 महीने के बाद अब सभी इंसानों को सांस लेने में बहुत सारी दिक्कत आने लगी है, क्योंकि हम इंसानों की वजह से हर रोज़ पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है और इसके सामने ऑक्सीजन देने के लिए एक भी पेड़ अब धरती पर मौजूद नहीं है, जिसके चलते इंसानों को कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है और अब कई सारे कमज़ोर लोग मरने भी लगे हैं। 6 महीने के बाद अब धरती का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। इंसानों के पास अभी के लिए पर्याप्त भोजन तो है, लेकिन नए अनाज और फल नहीं उगने के चलते अनाज का भाव कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा पीने के लिए बहुत ही कम मात्रा में शुद्ध पानी बचा हुआ है, जिसके चलते इंसानों में कई सारी बीमारियों ने जन्म ले लिया है। जैसे कि हम जानते हैं कि पेड़ पौधों की वजह से ही दवाएँ बनती हैं, पर बिना पेड़ पौधों के बीमारी के इलाज के लिए अब इंसानों के पास पर्याप्त मात्रा में दवाएँ उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते कई सारे लोगों का इलाज संभव नहीं हो पा रहा है। और यदि इलाज है भी तो वो इतना महंगा है कि आम इंसान के लिए इलाज करवा पाना पॉसिबल ही नहीं है। और अब सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी मरने लगे हैं, क्योंकि शाकाहारी जानवरों को जीने के लिए पेड़ पौधे चाहिए होते हैं और मांसाहारी जानवर उन्हीं शाकाहारी जीवों को खाकर अपना पेट भरते हैं। लेकिन बिना हरियाली के एक दूसरे के बेस पर जिंदा रहने वाले सारे जीव भूख और प्यास की वजह से अब मरने लगे हैं। सिर्फ 6 महीनों में ही इतना भयंकर परिणाम देखकर इंसानों ने नए पेड़ लगाने का फैसला किया है, लेकिन बिना प्योर वाटर और बिना अच्छी ज़मीन के ये पॉसिबल ही नहीं है। पर कई जगह साइंटिस्ट ने पौधे उगा तो लिए हैं, पर इनको बड़े होने में कम से कम 10 साल तो लग ही जाएंगे, तो और तब तक कई इंसानों की जान चली जाएगी। 1 साल के बाद ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि घर से बाहर निकलने में भी तकलीफ होने लगी है, घर के अंदर भी सांस लेने में तकलीफ होने लगी है। बाहर का वातावरण तो इतना ज़्यादा गर्म हो चुका है कि कोई भी व्यक्ति बाहर ही नहीं निकल सकता।
बारिश की एक बूंद तक नहीं गिर रही है और कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा है। इंसान चाह कर भी फिर से नए पेड़ नहीं उगा पा रहा है और करीब 25 सालों में ही पृथ्वी पर से करीब 80% इंसान और जानवर भूख और प्यास की वजह से खत्म हो चुके हैं। 50 साल बाद बिना पेड़ पौधों के बचे हुए वो लकी और अमीर लोग जैसे तैसे करके 50 साल तक तो जिंदा रहे, लेकिन अब पृथ्वी से सारा अनाज खत्म हो चुका है और सारी जमीन सूख गई है। पीने लायक पानी बचा ही नहीं है, इसीलिए अब वो लोग भी अब मर चुके हैं। सिर्फ समुद्र में ही पानी बचा है, जो कि अब पीने वाला भी कोई नहीं है। 100 साल बाद, करीब 100 साल के अंदर ही पृथ्वी पर से सभी समुद्री जीवों के अलावा पूरी लाइफ खत्म हो गई है और अब धरती पर कोई भी लिविंग भी नहीं रहता है। और यह सूखी हुई धरती अब पूरी तरह से वीरान पड़ी हुई है। धरती पर केवल वो मकान और फैक्ट्रीज ही बची हैं जो इंसानों के टाइम में कभी हुआ करती थी, और इंसान नामक जीव जो कभी इस धरती पर सरवाइव करते थे वो अब एक इतिहास बन चुके हैं और उस इतिहास को भी लिखने वाला कोई नहीं बचा है। हाइपोथेसिस ओवर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको धरती पर बिना पेड़ पौधों के क्या क्या हो सकता है इसकी एक छोटी सी झलक दिखाने में मैं कामयाब रहा। पर यह तो सिर्फ एक कल्पना थी, लेकिन इससे भी बुरा हाल हो सकता है और इसी के लिए हम सबको आज से ही मोटिवेट होना पड़ेगा और ट्रीज को काटने से बचना होगा। इसके साथ ही नए पेड़ भी लगाने होंगे ताकि हम इंसान फ्यूचर में भी इस धरती नामक प्लेनेट पे सरवाइव कर सकें। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आपने मुझे अभी तक टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाओ और अभी फॉलो करो।